हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। अब जो हमारे सामने जो कंसेप्ट है ना डिस्कस करने के लिए, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको हम लोग वैसे देख चुके हैं शॉर्ट में, जिसको हमने बोला था कि जब कोई भी मशीन वगैरह या टूल्स वगैरह यूज़ करो, या गाड़ी जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि टायर तो घिसते ही हैं, चेंज तो पार्ट्स पुर्जे वगैरह करवाने ही पड़ते हैं हर चीज़ के, जिसको नॉर्मल वियर एंड टीयर भी कहते हैं। दूसरा नाम होता है उसका डेप्रिसिएशन, तीसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो देखो, जो भी इकोनॉमी के अंदर फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, इनकी क्वालिटी डेप्रिशिएट पक्का करती है। यानी कि कोई भी चीज़ को आप यूज़ करोगे, वो घिसेगी फ्रिक्शन की वजह से, पुरानी होगी, उसके पार्ट्स चेंज करवाने पड़ेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो होता क्या है, जब गुड्स डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन का प्रोसेस भी सफ़र करता है, कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी एक कमी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी, जब तक आप उन गुड्स को ठीक नहीं कर पाओगे, पहले की तरह रिन्यू नहीं कर पाओगे। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों, वैल्यू के अंदर लॉस होना। कौन सी वैल्यू? किसकी? फिक्स कैपिटल की, जो मशीनरी, जो टूल्स, जो बिल्डिंग्स आपने यूज़ करी उस पर, उसके एसेट्स की प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब गिरावट देखने को मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। और क्या बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन को? डेप्रिसिएशन एक वैल्यू होती है। डेप्रिसिएशन द वैल्यू फिक्स एसेट्स की जो एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसको ना प्रोडक्शन जब हो रही थी, गुड्स की, सर्विसेज की, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, उस प्रोसेस के अंदर उस चीज़ की वैल्यू कंज्यूम हो चुकी है, यूज अप हो चुकी है। यानी कि वो एक प्रकार से घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं किसी ना किसी पार्ट को, या ओवरऑल उस गुड को चेंज कराने की हमें आवश्यकता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, बता दो जरा, कोई दिक्कत? तो जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट हमें देखने को मिलती है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। या फिर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट देखने को मिल रही है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इसको, इस वर्ड को अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में कि इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको कभी कभार हम लोग ये भी बोलते हैं, दिस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। देख लो कितने सारे नए टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबका एक चिट्ठा बना लेना कि इसका मतलब स्लैश स्लैश या फिर और डालकर ये भी मतलब होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। जो वैल्यू के अंदर लॉस हमें देखने को मिलता है जब आप गुड को किसी भी टाइम तक, बड़े कोई मशीन को, किसी भी चीज़ को बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो, जब उसकी वैल्यू के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, स्पेशली कैपिटल गुड्स की, ये बेसिकली दो रीजंस की वजह से होता है। नंबर वन, नॉर्मल वियर एंड टीयर, और जैसा कि हमने पढ़ा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। चलो इन वर्ड्स को डिकोड करते हैं। नॉर्मल वियर एंड टीयर, हमें एक चीज़ पता है कि जब भी प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, तो कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, ट्रक, रेल इंजन, रोड्स, ये वियर आउट होने लग जाती हैं। आप एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी देखो, गड्ढे होते हैं कि नहीं होते हैं? एक जगह आती है गाड़ी जहाँ पर खड़खड़ वगैरह करने लग जाती है, गड्ढे पक्का होंगे। अब एक्सप्रेसवे हाईवे ऐसे तो नहीं होते कि वहाँ पर कभी कुछ नहीं होता। टाइम टू टाइम हमेशा रोड की या किसी भी चीज़ की मरम्मत करवानी पड़ती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो पुराने हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें, जब भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, इसकी वजह से फिक्स कैपिटल का वियर एंड टीयर होता है। ये एक रेगुलर फीचर है फिक्स कैपिटल का। हम लोग कभी भी किसी भी मशीन को अनंत काल तक यूज नहीं कर सकते, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्लाइन होने लग जाती है नॉर्मल यूज के प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरती है। ये जो डेप्रिसिएशन या फिर वैल्यू के अंदर जो गिरावट आती है नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये वही वाली बात है, कुछ नया तो लगा नहीं जो हम कर चुके हैं, बताओ। बताओ। हाँ, दूसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है? अच्छा, ये वर्ड ना बहुत यूनिक है, आपको बहुत सारी जगह पर ये देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा भी तो कभी भी दिमाग में ये नहीं आएगा पेपर के अंदर के, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था। इससे अगर क्वेश्चन आ गया कभी भी 3-3 नंबर के, जैसे MPPSC में मेंस के क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इससे आता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा आ गया तो आपको क्रेडिट मिलेगा, 3 नंबर का क्रेडिट मिलेगा। कैसे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस वर्ड आपने नया सीखा,
आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन जानते हो, जो कि हिंदुस्तान में हर कोई जानता है जो जिसने सीरियस तैयारी सब्जेक्ट की कर रखी होगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक और वर्ड देखा, क्या? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, इसका आपने एक नया वर्ड देखा। अब ये जानते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा था, जब भी कैपिटल गुड्स की वैल्यू में लॉस होता है वो दो रीजंस की वजह से होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर हमने देखा, जब भी गुड्स यूज़ हो रहे हैं पुर्जे घिसेंगे और पुर्जों को बदलने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है जानते हैं? कितनों ने सुनी है टर्म पहले आप में से? कभी सुनी है? नहीं ना? अब ध्यान से सुनो। ऑब्सोलिसेंस एक अनदर रीज़न होता है डेप्रिसिएशन का। हाँ भाई साहब ठीक है, मतलब तो बता दो। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है वैल्यू तो लॉस होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ब्रॉडर टॉपिक तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट तो करेगी वैल्यू। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ तक तो सेम है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि अब जैसे ज़माना बदला तो या टेक्नोलॉजी वगैरह बदल गई, या फिर जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो बदल गई। आज के टाइम में मुझे एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के टाइम में अगर कोई इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो खतरनाक है, लेकिन यूज़ नहीं कर रहा तो वो ज़्यादा पीछे नहीं है ज़माने के हिसाब से? बता दो ज़रा। जो ये कहते हैं कि मैं स्क्रीन्स बिल्कुल देखूंगा ही नहीं, नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती स्क्रीन देखना। लेकिन मुझे एक बात बताओ मयूर, बिना स्क्रीन को देखे हम जैसे लोग पैसे कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते बिल्कुल भी। हज़ारों चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार बताओ, मैं क्या, अंकिता मुंबई में रहती है, क्या मैं उसके घर के बाहर पोस्टर लगा कर आता कि ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल ऑफ ट्रू IAS एंड PCS, दिल्ली में रहते हैं, और वहाँ पर आना सैटरडे संडे ट्रेन से? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है जब फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आने लग जाती है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है या फिर डिमांड चेंज हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। वक्त बदल गया, वो बदल गया, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस वो नहीं रहा। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ उसका। पार्ले जी अभी कुछ टाइम पहले तक जब हम लोग छोटे थे बहुत पॉपुलर बिस्किट हुआ करता था, हमारे घर पे भर भर के पड़े रहते थे। मानते हो इस चीज़ को? चाय के साथ खाना ही खाना है। आज भी अच्छे लगते हैं मुझे, बुरा नहीं मानता मैं सब लोग वो करके, लेकिन मुझे एक बात बताओ, सच बात बताओ, अब वो क्वालिटी तो उसकी रही नहीं है, तो इंसानों से ज़्यादा अब उसे कुत्ते खाते ना पार्ले जी को। अब लोग वेस्टर्न कैसे हो गए, अब लोगों को पसंद है ओरियो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? 10 रुपए का एक ओरियो खरीद लेंगे, लेकिन 5-5 वाले 2 पार्ले जी नहीं खरीदते, क्योंकि पता है, उनको पता है क्वालिटी वो आती नहीं है। चाय में डुबाओगे, जब तक ऊपर मुंह तक लेकर जाओगे तब तक वो टूट कर गिरा होगा चाय के कप में। चलते फिरते बिना चाय के ओरियो खा लो, पेट भी भर देता है, टेस्टी भी रहता है, मज़े भी आ जाते हैं, गुड फीलिंग भी रिलीज कर देता है, या जो भी पसंद है। आईफोन मान लो, जैसे मयूर कह रहा है, बिल्कुल सही है। आईफोन हर साल आता है, पुराने वाले जो पुराने यूज़ कर रहे होते हैं उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं तब तो और भी ज़्यादा, क्यों? उनकी वैल्यू गिर जाती है। आप जब उतने का बेचने लेने जाओ, क्या किसी को कहते हैं सेकेंड हैंड ना, सबसे बढ़िया फ़ोन आईफोन ही बिकते हैं, लोगों को ट्रस्ट रहता है iOS के ऊपर, ख़रीद लेते हैं, लैग नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन फिर भी अब आप आज के टाइम में जो iPhone 14 आने वाला है, अब आप किसी से iPhone 5 और 6 बेचने लगो उसको, तो ये बात नहीं बनेगी, है ना? समटाइम्स कैपिटल गुड्स जैसे मशीन ये ऑब्सोलीट हो जाते हैं, डिसयूज हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी तक यूज़ हो रहा था, कुछ भी चल रहा था, मतलब मान लो ये वही वाली बात है। एक और एग्जांपल दूँ उसका मैं, बाइक का और गाड़ी का पॉल्यूशन बनता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आया था, दिल्ली वाली बात जानते होंगे मयूर, आप जानते होंगे, 10 साल से पुरानी डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ जिनका वो नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, उनका वो नहीं होगा, और अगर होल्डर्स ने उनको बेचा नहीं तो स्क्रैप कर दी जाएगी गाड़ी। आया था ना, भी चला था बहुत ज़्यादा। और इस 15 साल 10 साल 15 साल ऐसे कुछ कर, और इस चक्कर में जो मेरे पास ना एंडेवर थी कार, मुझे ग्वालियर भिजवानी पड़ी। वो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी रेगुलेशंस नहीं है, दिल्ली के अंदर थी, क्योंकि अगर वो कहीं पकड़ी जाती तो स्क्रैप हो जाती। तो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, ड्यू टू चेंज इन फैशन, कभी कभार टेक्निक वगैरह कुछ नहीं बदली है, फैशन के प्रेफरेंसेस वगैरह वो बदल गए। जैसे पुरानी पिक्चरों में अगर आप ध्यान से देखो, मैं सबके एग्जांपल यूज़ कर दूंगा, पुरानी पिक्चरों में एक फैशन चला था
वो कभी नए ज़माने का फैशन नहीं बन रहे थे। फैशन ना लौट लौट कर बार बार आता रहता है। सिर्फ एक फैशन ऐसा है, सिर्फ एक फैशन जो कभी नहीं चला। कैसा? बेल बॉटम की पैंट्स कभी नहीं पहनी गई दोबारा। ये सबसे वाहियात तरीके की पैंट्स मानी जाती हैं, ये कभी यूथ ने प्रेफर नहीं करी। बाकी हर चीज़ लौट लौट कर आई है। तुम देख लो सलवार कमीज, साड़ी की अलग अलग डिज़ाइन वो करके, बैकलेस ब्लाउज वो करके, साड़ी तो साड़ी है ना, उसकी बस नई टेक्निक बन रही है। बेल बॉटम की पैंट कभी प्रेफर नहीं करेगी। जीन्स प्रेफर हो रही है, हर कुछ प्रेफर हो रहा है। मतलब लड़कियां भी चलो मतलब 100 तरीके की रग्ड जीन्स भी पहने लगी हैं, सब कुछ पहने लगी हैं, हर चीज़ है। लेकिन बस वो है कि वो चीज़ नहीं है, मतलब ये बेल बॉटम की पैंट से मतलब वो रिपीट नहीं होती। सलवार कुर्तियाँ देख लो, कुछ भी देख लो, या मतलब हर चीज़ देख लो एक मॉडर्न फॉर्म में, मतलब एक नए अवतार के साथ, नए नाम के साथ आने लगी ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ है, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन फैशन रिजल्टिंग इन द फॉल इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से जो अभी तक मशीन प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो चीज़ बेकार हो गई है। अब वो मशीन किसी काम की नहीं है, ये बात वो है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देसी एग्जांपल देता हूँ। देखो, लोगों की इनकम जो बढ़ने लगी है, समझने की कोशिश करना, सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। लोगों की इनकम बढ़ने लगी है। अब जब वो शहर वगैरह आगे रहते हैं, उनको अब इतना पता लग गया है, सब लोग एग्री करो कि कछुए छाप अगरबत्ती से कुछ भी नहीं होता। इससे जिससे धुआं करता और खांसी करता है बस, और कुछ नहीं करता। बेटर है ऑल आउट की मशीन यूज़ कर लो। मानते हो? एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ साल पहले आप में से बहुत लोग ये वाली बात जानते होंगे, ये मशीन ऐसी चलती थी ऑल आउट की, लेकिन लिक्विड नहीं होता था उसके अंदर। एक ना टैबलेट डलती थी उसके अंदर, एक पत्ती सी, जो जल जाती थी, जलती रहती थी, पूरे रूम में मतलब वो करती थी, जिसकी वजह से मच्छर बेहोश होकर गिर जाते थे। लेकिन ये भी फिर हेल्थ के लिए अच्छी मानी नहीं गई कि मतलब सांस ले रहा, वो ले रहा, पर्सन को घुटन अंदर कमरे में फील हो रही है, तो प्रॉपर वो इसी के ऊपर शिफ्ट करके लिक्विड वाली ऑल आउट के ऊपर। मच्छर हाथ से मारना है, ये मारना है, वो मारना है, जो भी है, रैकेट आ गए। ये चेंज होने लगी सारी प्रक्रिया, सारी की सारी चीज़ें। टेक द केस ऑफ स्टीम इंजन ऑफ रेलवेज, ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह अब डीजल इंजन आने लगा है, और अब ये भी ऑब्सोलीट होता जा रहा है क्योंकि अब इसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे हैं। 10 स्टीम इंजन की वैल्यू इसलिए फॉल हो गई क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, बाहर निकल गया, या और फैशन में भी आप बड़ी सारी चीज़ें ऐसे कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़ी सारी जगह पर शादियों में व्यवस्था ऐसी होने लगी है, और गुरुद्वारे की व्यवस्था ऐसी होने लगी, मैंने आपको बताया भी था, अब मुझे याद नहीं मैंने आपको कहाँ बताया था, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में। अब रोटी बनवाने के लिए मैं इतने सारे मजदूरों को बुलवाऊंगा तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे। मेरा शादी का टेंट हाउस है, मतलब मान लो पूरा का पूरा, और मैं सारी शादी में जितनी भी सामान लगता है वो मैं देता हूँ। मैं एक चीज़ रेंट पे और देता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हलवाई वगैरह ना बुलाने पड़े। रोटी का तो मेन वो होता है, रोटी नान बनेंगी शादी पे, फंक्शन पे। मैं रेंट पे रोटी बनाने वाली मशीन देता हूँ, 2 उसके साथ कारीगर देता हूँ जो वो चलाना जानते हैं। धड़ाधड़ करके बारातियों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और वो सारा का सारा उसमें आटा मार के रख दो, अपने आप वो बन के रोटियाँ निकलेंगी उसके अंदर से। तो हाथ से बनाने वाली रोटियां ये जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, ये देसी एग्जांपल मतलब मैं दे रहा हूँ, और ये शहर का भी दे रहा हूँ, ये हर कोई आप में से जानता होगा जो स्पेशली फूडी है वो रिलेट कर पाएगा। तंदूरी चीज़ बहुत पसंद आती है हम में से सबको। पहले तंदूर जो कोयले वाले यूज़ होते थे, तो कईयों का ये कहना था जैसे चूल्हे पे कोयले पे जो भी चीज़ बनती है तो ये हेल्थ के लिए अच्छी, मतलब इसके पीछे डिबेट है कि कई लोग कहते थे को देसी रहना चाहिए, कि कहते वो जो अंदर कालापन जाता है, कार्बन जाता है, वो अच्छा नहीं रहता लंग्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जो भी है। शहरों में नया कंसेप्ट क्या आ गया, फटाफट अगर अच्छे खासे, मतलब जैसे वो एक होते ना शहरों के अंदर मॉडर्न ढाबा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के ढाबा, मतलब नाम का ढाबा है लेकिन बैठने की व्यवस्था पूरा एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है। जैसे आप मूर्थल चले जाओ, दिल्ली वाले जानते होंगे, आप मूर्थल चले जाओ तो वहाँ पर सुखदेव दा ढाबा और ये सब, मतलब आपको हिंदुस्तान में हर जगह, मतलब ये वाली बात मैं कहने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बल्क में कस्टमर। तो अभी तक जो कोयले वाले तंदूर यूज़ होते थे, लोगों तो खानी भाई नाम ढाबा या फिर देसी खाना खाना है उनको, तड़के वाली दाल और रोटियाँ,
ढाबा तो ढाबा है, या फिर खाने की जगह पर आप गए हो, आपने तंदूरी रोटी ऑर्डर करी है, अब उनको जल्दी जल्दी बनानी है, और कोयले वाली बनवाएंगे तो बंदे ज़्यादा लगेंगे, उनके पसीना बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी वो क्या कहते हैं टाइम लग रहा है उनको, ये लग रहा है, कभी तंदूर गर्म हो रहा है। अब कंसेप्ट आ गया, आप लोग सब जानते होंगे, इलेक्ट्रिक तंदूर का। इलेक्ट्रिक तंदूर का ये चीज़ है। पहले लोग कोयले में कोई भी चीज़ भूनते थे, शहरों में अब क्या आ गया है, कोयला आप ले आओ, घर पे आप अपने बालकनी में बारबेक्यू रख लो। सीके वीके जानते हो कि ना, मतलब बारबेक्यू जिसमें पनीर और चाप वगैरह आप फंसा दो, मतलब वो करके, तो आप समझ गए ये चीज़ क्या है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ फैशन नहीं जाती हैं शहरों में। इनफैक्ट मैंने भी अभी कुछ साल पहले तक, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है मटके का पानी, अटमोस्ट टेस्टी। मतलब मैं पानी को ही टेस्टी बोल रहा हूँ, आई नो वियर्ड है आपके लिए सुनना ये, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। एक तो वो कभी बीमार नहीं करता, दूसरा वो मतलब प्यास पूरी एक गिलास में बुझा देता है, मिट्टी की खुशबू उसकी इतनी औसम, और चौथी चीज़ उसकी क्या कि टेंशन ही नहीं कि फ्रिज का पानी ज़्यादा ठंडा और वैसा नॉर्मल पानी ज़्यादा गर्म, मॉडरेट पानी, सेटिस्फाइंग पानी। सिमिलरली जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए तो मैनुअल टाइपराइटर जो थे और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे वो ऑब्सोलीट हो गए। लॉस इन वैल्यू ड्यू टू, अब ध्यान से सुना, जब वैल्यू किसी फिक्स कैपिटल की कम होने लगे ड्यू टू एक्सपेक्टेड या फिर फोरसीन, फोरसीन मतलब एक प्रिज्यूम करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ नहीं चलेगी, ऑब्सोलीट हो गई जब वो, इसकी वजह से भी होता है डेप्रीसिएशन उसकी वैल्यू के अंदर, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उसके अंदर डेप्रीशिएट करती हो वैल्यू। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रीसिएशन या करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स या नॉर्मल वीर एंड टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, इस पांचटे टर्म का सिग्निफिकेंस क्या होती है। याद है मैंने आपको ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में एक फ़र्क करना बताया था, हैं? जब हम लोग नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं, यानी कि नेशनल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ग्रॉस वेरिएबल्स जो होते हैं लाइक ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इनके अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूड होती है। यानी कि कहाँ पर नॉर्मल वीर एंड टीयर का खर्चा है, ये ग्रॉस वर्ड के अंदर इंक्लूड होता है। जब हम लोग डेप्रीसिएशन को ग्रॉस में से डिडक्ट कर दें, हमें मिलती है नेट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना। नेट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन को माइनस करके। नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रीसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल कैसे निकालोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रीसिएशन। अब एक चीज़ होती है कैपिटल लॉस, क्या होता है, जब फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू में गिरावट आती है, नॉट ड्यू टू वियर एंड टीयर, नॉट के मतलब इस वजह से नहीं कि वो उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, वो घिस रहे हैं, इस वजह से भी नहीं कि वो पुराने होते चले जा रहे हैं, इस वजह से भी नहीं कि वो क्या कहते हैं ज़माने के साथ बदल रहे हैं, नहीं। जब कोई एक कुदरती आपदा आ गई, लाइक भूकंप, फ्लड या फायर, या फिर किसी ने जो सोचा नहीं था ऐसी कुछ प्रलय आ गई, कुदरती आपदा प्रलय एक ही चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ घटना घटित हो गई, वॉर, थेफ्ट एक्सेट्रा, या कोविड-19 कह लो, तब होता है कैपिटल लॉस, एंड दिस इज नॉट कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। या क्यों इसको डेप्रीसिएशन क्यों नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक जगह पर स्ट्राइक करी और वहाँ पर कैपिटल लॉस हो गया, सारी चीज़ें एक साथ सफ़र नहीं कर रही हैं यहाँ पर कि ये मतलब देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक बात बता दूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रीसिएशन ना, ये इकोनॉमी का या कभी भी फिक्स गुड का, कैपिटल गुड्स का रेगुलर फीचर होता है, रेगुलर फीचर। ये होगा ही होगा, हमें पता है। मशीन लेने से पहले, बिल्डिंग लेने से पहले कभी कोई नहीं कह सकता कि देखो बिल्डिंग आपने ली, आपने किराए पे चढ़ा दी, जब नए किराएदार आएंगे उनको उनसे पहले पेंट करवा के देते हो कि नहीं देते हो घर, बताओ। क्योंकि पुराने किराएदार के उल्लू के पट्टे बच्चे और उल्लू की पट्टी बच्चियाँ क्या कर गई थी, उस पर लिख गई थी क्रेयॉन से, पूरी दीवारें रंग डाली थी, मेरा नाम, अंकिता का नाम, शली का नाम, ये सारे नाम लिखे हुए थे वहाँ पर, उर्दू भाषा में, अरेबिक भाषा में, फ्रेंच भाषा में, हर जगह पे लिखे हुए थे। तो जो नए किराएदार आएंगे वैसे घर में कैसे रह लेंगे, पेंट करवा के तो दोगे ना उनको, रेनोवेशन। तो ये, लेकिन वो चीज़ रेगुलर फीचर हम जानते हैं कि कोई भी फिक्स कैपिटल लेंगे जो महंगी चीज़ है उस पर भाई खर्चा कुछ ना कुछ तो आएगा। कोई भी बाइक ले आओ, कोई भी गाड़ी इमेजिन कर लो, कभी ये नहीं बोल सकते कि इस पर आज बस मैंने ले ली है अब ये चीज़ तो कभी ख़राब नहीं हो सकती। प्लेन से महंगी थोड़ी ना होती हैं गाड़ियाँ, प्लेन के टायर भी चेंज करे जाते हैं बार बार,
कैपिटल लॉस ये रेगुलर फीचर नहीं होता, ये आपको खुद भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। मे नॉट गॉड डू सो, कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी फ्लड वगैरह कहीं पर आ गया, सुनामी साइक्लोन वगैरह आ गया ईस्टर्न कोस्ट पर हमारे इंडिया के, मे नॉट गॉड डू सो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया आप देखते ही रहते हो कितना ज़्यादा महंगे मटीरियल का लॉस होता है। अब क्या लोगों को पता था हम यहाँ घर बनवा रहे हैं, हमें तो यार जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली विल्ली चल कर रहना चाहिए, यहाँ पर तो पक्का फ्लड वगैरह आएगा ही, लोगों को पता थोड़ी ना होता है। हो सकता है 6 साल तक ना आया हो, 16 साल तक ना आया हो, 26 साल तक ना आया हो और एकदम से आ जाए। कंट्री वॉर में उलझ गई वो करके बताकर हमें पता थोड़ी ना था 1965 का युद्ध, 1962 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध, 1947 का युद्ध होगा। 2020 में किसी को पता थोड़ी ना था कि मार्च में कोविड आ जाएगा। ये कैपिटल लॉस होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो ये याद रखना, डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। समझ में आ गए सारे कंसेप्ट्स? मैंने बहुत डिटेल में करवाया इसको। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।